हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो एक बार फिर से स्वागत है मेरे करंट अफेयर की वीडियो में। तो आज है 16 सितंबर। 16 सितंबर से करंट अफेयर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब किसे मिला है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, स्विट्जरलैंड। याद रखें, स्विट्जरलैंड इसमें फर्स्ट स्थान पे है और सेकंड स्थान पर कनाडा है और जो इसमें थर्ड स्थान पर है वो स्वीडन है। याद रखें। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जो भारत की रैंक है 126 है और इसमें जो फिनलैंड है वो फर्स्ट स्थान पे है। और वो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक 126 है इसमें भी, और इसमें जो आइसलैंड है वो फर्स्ट स्थान पे है। तो याद रखें, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 127 है और इसमें आइसलैंड जो है फर्स्ट स्थान पे है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस रिपोर्ट को जारी करता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वो फोर्थ है और इसमें जो फर्स्ट स्थान पे है वो यूएसए है। याद रखें, यूएसए इसमें फर्स्ट स्थान पे है। तो आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछे कि जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इसमें जो भारत की रैंक है वो 67 है और इसमें जो स्वीडन है वो फर्स्ट स्थान पे है। और वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है इसमें जो भारत की रैंक है वो 40वीं है। याद रखें, और डेनमार्क इसमें फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है। वर्ल्ड जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें जो भारत की रैंक है 161 है और नॉर्वे इसमें फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है। याद रखें, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक जो है 131 है और इसमें जो है सिंगापुर जो है फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है। याद रखें। और हॉरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में जो भारत की रैंक है उसमें थर्ड है। याद रखें, भारत की रैंक इसमें जो यूएस है वो फर्स्ट स्थान पर और चाइना इसमें सेकंड स्थान पर है। तो याद रखें। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किलौआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, ये कहाँ स्थित है? तो ये यूएसए में स्थित है। याद रखें, हवाई द्वीप में स्थित है जो कि यूएसए में है। ये किलौआ ज्वालामुखी यूएसए के हवाई द्वीप में स्थित है। तो याद रखें, डी नंबर सही है। आपसे पूछा कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो माउंट टोको जो कोटोपैक्सी है वो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, माउंट कोटोपैक्सी। और आपसे पूछे कि वो कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। याद रखें। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? वो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं। अगला इटली में जो एटना ज्वालामुखी स्थित है। याद रखें, एटना ज्वालामुखी कहाँ है? इटली में। और वहीं पर पूछा जाए विसुवियस ज्वालामुखी, ये भी इटली में स्थित है। तो याद रखें, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वो बैरन ज्वालामुखी है जो कि बैरन द्वीप पे स्थित है। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो याद रखें। आपसे पूछे कि किलऊ ज्वालामुखी कहाँ है और मोना लाऊ ज्वालामुखी, तो ये हवाई द्वीप में स्थित है, यूएसए में। तो याद रखें। क्राकातोआ और माउंट मैरापी, माउंट सिनाबुंग और सेमेरू ज्वालामुखी ये इंडोनेशिया में स्थित हैं। तो याद रखें चारों को, जो क्राकातोआ ज्वालामुखी, माउंट मैरापी, माउंट सिनाबुंग और सेमेरू ज्वालामुखी ये कहाँ पे हैं? इंडोनेशिया में स्थित हैं। आपसे पूछे ज्वालामुखी में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस निकलती है? तो जलवाष्प निकलती है। याद रखें, जलवाष्प इसमें सबसे ज़्यादा निकलती है। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला हमारा पॉइंट यह है कि पृथ्वी का सुरक्षा वाल किसे कहते हैं? ये ज्वालामुखी को कहते हैं। तो गाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो सभी को नोट डाउन करते रहेंगे। तो मेरा उद्देश्य है कि करंट अफेयर के साथ आपको स्टैटिक जीके के जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको भी रिवीजन करवाते रहें और जो 2-4 महीने की पिछली करंट अफेयर है जो उसको भी रिवीजन करवाते रहें। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में डाली भेड़ क्लोन के निर्माता का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका जो नाम है ऑप्शन नंबर सी सही है, इयान विल्मेट। ये देखिए, ये डॉली है, भेड़ की क्लोन है, ये डॉली नाम की है। तो उनके जो निर्माता हैं इयान विल्मेट का निधन हो गया है। तो याद रखें, इयान विल्मेट। ये जो है आगे देखते हैं, पावर पॉइंट बनाने वाले जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं उनका नाम है
डेनिस ऑस्टिन, इनका भी निधन हो गया है। जितने भी निधन हुए हैं उनको देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। आपसे पूछे एडोब के जो संस्थापक हैं जॉन वोर्नेक, उनका भी निधन हो चुका है। लियोन बैटरी के जो आविष्कारक हैं जॉन बी गुडएनफ, उनका भी निधन हो चुका है। इंटेल के संस्थापक गॉर्डन मूर का निधन हो चुका है। और डोली भेड़ के क्लोन के निर्माता इयान बिलमुट का भी निधन हो चुका है। तो सभी को याद रखेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस नगर निगम में आम लोगों के लिए कैश फॉर बेस्ट योजना शुरू की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है जो है पटना नगर निगम। ऑप्शन नंबर बी सही है, पटना नगर निगम। तो किस नगर में आम लोगों के कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की गई है? तो पटना नगर निगम में शुरू की गई, याद रखें। इसका राइट आंसर बी है। आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछे कि किस नगर निगम में आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की गई? तो अभी बताया पटना नगर निगम। आपसे पूछे CBDC का इस्तेमाल करने वाला पहला नगर निगम? तो ये पटना नगर निगम है। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम? तो ये गाजियाबाद नगर निगम है। और इसमें जो ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला दूसरा नगर निगम तो ये इंदौर नगर निगम है। तो याद रखें। अगला पॉइंट है, EPR क्रेडिट पाने वाला पहला नगरीय निकाय? तो ये इंदौर है। इंदौर पहला नगरीय निकाय है, याद रखें, EPR क्रेडिट पाने वाला। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सहयोग के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सिंगापुर के साथ इस पर हस्ताक्षर किया है भारत की सुप्रीम कोर्ट ने। तो याद रखें, सुप्रीम कोर्ट आया है तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो अनुच्छेद है 124 से 147 तक है। और ये भाग 5 में स्थित, भाग 5 में इसका जिक्र किया गया है, याद रखें। एक जो 1935 एक्ट के द्वारा फ्रीडम कोर्ट की स्थापना होती है। इसके बाद जो 28 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट अपना कार्य शुरू करता है। तो याद रखें, स्थापना के समय एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे इसमें। और आपसे पूछे फर्स्ट CJI कौन है? तो हीरालाल जे कानिया फर्स्ट CJI हैं। तो याद रखें। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, किस अनुच्छेद में कहा गया? तो 129 अनुच्छेद में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। तो याद रखें। राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 143 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। तो याद रखें। अगला पॉइंट है कि आर्टिकल जो 32 है उसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। तो याद रखें, आपसे पूछेगा किस अनुच्छेद को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं? तो अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। तो याद रखें। अगला हमारा पॉइंट है कि उच्च न्यायालय जो है वो किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो जो उच्च न्यायालय है वो 126 के तहत रिट जारी करता है, याद रखें। और सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 137 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है अपने जो निर्णय का पुनर्विचार कर सकता है। आपसे पूछेगी CJI को कौन सा शपथ दिलाता है? कौन शपथ दिलाता है? CJI को कौन शपथ दिलाता है? तो ये राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, याद रखें। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होता है उन्हें राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार आपसे पूछे किसके पास है? जो सुप्रीम कोर्ट है उन्हें हटाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है, याद रखिए। संसद के पास जो है सुप्रीम कोर्ट को हटाने का अधिकार है। आपसे पूछा जाए कि एकमात्र व्यक्ति जो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे और CJI भी रहे, तो वो हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछा जाए फास्टर पोर्टल और सुपेश पोर्टल किसने शुरू किया? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे शुरू किया। तो याद रखें। ई प्रवेश पास के लिए कौन सा पोर्टल प्रारंभ हुआ? तो ये सुस्वागतम पोर्टल प्राप्त हुआ सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो याद रखें। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है कि पूछा है कि हाल ही में दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है?
तो ये जो दिवस है 12 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 12 सितंबर को दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो दिवस आए, दिवस कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है, देख लेते हैं। आपसे पूछा जाए 2 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व नागरिक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस और शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और 8 सितंबर को एक और जो दिवस मनाया जाता है वो है विश्व जो फिजियोथेरेपी दिवस मनाया जाता है, याद रखें। अगला पॉइंट है कि 10 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस भी मनाया जाता है। तो गाइस सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, याद रखें। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन 7 है कि किस देश में तूफान डेनियल के बाद आई बाढ़ से मरने वाले की संख्या लगभग 5000 तक पहुंच गई है। तो ये जो जनसंख्या है लीबिया, याद रखें। ऑप्शन नंबर सी सही है, लीबिया। लीबिया में जो मरने वाले की संख्या है 5000 तक पहुंच गई है, याद रखें। आगे बढ़ते हैं। लीबिया के जो पूर्वी हिस्से में आई भीषण बाढ़ से कम 5000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और यहाँ पे 10,000 लोग लापता भी हो चुके हैं। करीब 20,000 लोग विस्थापित हुए हैं यहाँ से, याद रखें। तूफान के कारण जो है वो बांध टूटने से लीबिया के पूर्वी शहर डरना का 25% हिस्सा नष्ट हो चुका है। तो याद रखें, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछा जाए इसमें जो सहयोगकर्ता देश हैं वो हैं मिस्र, अमेरिका, जर्मनी, ईरान, इटली, कतर और तुर्की सहित कुछ देशों से सहायता पहुंचानी शुरू कर दी है इसमें, याद रखें। लीबिया में लीबिया है तो लीबिया के बारे में जान लेते हैं। लीबिया जो है वो है अफ्रीका महाद्वीप में और यहाँ की जो राजधानी है लीबिया की वो है त्रिपोली। और यहाँ के लीबिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो है अब्दुल हामिद दबीबे, याद रखें। लीबिया का 95 रेवेन्यू जो है पेट्रोलियम सेक्टर से आता है, याद रखें, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और लीबिया के जो लीबिया है ओपेक संगठन का भी सदस्य है, याद रखें। ओपेक का भी सदस्य है लीबिया, तो याद रखें। आज भी लगभग कबीले के बीच जंग जारी है। देश के बहुत कम हिस्से पर सरकार का नियंत्रण है लीबिया में, तो याद रखें। जो लीबिया है वहाँ पे जो है अलग अलग कबीलों के लिए जंग जारी है और यहाँ पे जो है देशों के बहुत कम हिस्सों पर सरकार का नियंत्रण है, याद रखें। सरकार यहाँ पे बहुत कम ही हिस्सों पर सरकार का नियंत्रण है, यह बताया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन 8 है कि केरल राज्य में किस वायरस को लेकर 4 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है, तो वो वायरस है निपाह वायरस। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है। निपाह वायरस को लेकर केरल ने 4 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है, तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी निपाह वायरस। देखिए केरल के जो कोझिकोड में निपाह वायरस से 2 लोगों की मौत के बाद 3 जिलों जो हैं कुन्नूर, वायनाड और मल्लपुरम में अलर्ट जारी कर दिया है। 2018 में कोझिकोड और ममल्लपुरम में निपाह से 17 लोगों की मौत हो गई है। 17 लोगों की मौत जो है 2018 में हुई है इस निपाह वायरस से, तो याद रखें। निपाह वायरस है यह चमगादड़ और सुअर जैसे जानवरों से संतानों में फैल सकता है, यह बताया गया है। इसका जो लक्षण होता है सिर दर्द, उल्टी जैसा लगना और सांस लेने में तकलीफ और चक्कर आना। निपाह का पहला जो मामला आया है 1998 में मलेशिया के जो सुगई निपाह गांव से आया है, इसलिए इसका जो नाम है वो निपाह वायरस हुआ है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है उसमें बताया गया है कि आयुष्मान भव अभियान भारत सरकार की किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया है, याद रखें। ऑप्शन नंबर बी सही है, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया है। और इसमें जो द्रौपदी हैं जो है इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, तो याद रखें। देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम का उद्घाटन हमारी जो है द्रौपदी मुर्मू ने, जो हमारी जो राष्ट्रपति हैं, इन्होंने शुरू किया है। इसका जो उद्देश्य है देश के हर गांव हर शहर तक पहुंचाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की अधिकतम कवरेज प्रदान करना। इसका राइट आंसर जो है वह स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया गया है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, हाल ही में किसे शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो शिक्षा के क्षेत्र में किसे अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। तो ये जो है नजमा अख्तर को सम्मानित किया गया है, याद रखें, नजमा अख्तर इसका राइट आंसर है, नजमा अख्तर। KR गौरी अम्मा अवार्ड आपसे पूछे अवार्ड आया है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट अवार्ड है, कुछ अवार्ड देख लेते हैं। गौरी अम्मा अवार्ड 2022 में डॉक्टर एलिडा गोयरा को दिया गया है, याद रखें। ये क्यूबा के सोशल जो है एक्टिविस्ट हैं, याद रखें। UN हैबिटेट अवार्ड जो 2023 का है जागा मिशन जो कि उड़ीसा का है, उड़ीसा के जागर मिशन को UN हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। वैभव जो असम वैभव पुरस्कार है वो डॉक्टर तपन सैकिया को दिया गया है, याद रखें, ये ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। तो आप जो डॉक्टर तपन सैकिया ये असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इन्हें। गोल्डन कैलासा अवार्ड जो दिया गया है वो नेरा फिल्म को दिया गया है, जो कि राजस्थानी फिल्म है, ये भी याद रखें, राजस्थानी फिल्म है। और इसके जो निर्देशक हैं दीपांकर प्रकाश हैं। आगे बढ़ते हैं। जो आपसे पूछे कि 71वां जो मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता जो रहा वो बोनी गर्बियन रहे हैं, जो कि USA के रहने वाले हैं। नंबर 1 पुलिस थाना आपसे पूछे, ये अस्का पुलिस थाना है, जो कि उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 ये जो संस्थागत श्रेणी में उड़ीसा के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया है और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को भी दिया गया है। अगला पॉइंट ये है कि ग्रैमी पुरस्कार जो है म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है, ये रिकी गेज को दिया गया है, तीसरी बार दिया गया है। डिवाइन टाइल्स एल्बम के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है, ग्रैमी पुरस्कार रिकी गेज को दिया गया है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो पसंद आई हो तो सभी दोस्तों से शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।